तो आज हम लैकेसिस म्यूटा पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है। हाँ। और इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें एक दस्तावेज से मिली है। अच्छा। होम्योपैथी का नजरिया ही होता है व्यक्ति के पूरे अनुभव को समझना, और लैकेसिस मुझे लगता है इसमें एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस दवा से जुड़े जो मुख्य शारीरिक और मानसिक पैटर्न है उनको समझना। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या? ये एक सांप के जहर से बनती है, बुशमास्टर सांप। हाँ, ये तो है दक्षिण अमेरिका का, काफी जहरीला। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करती है। इसका जो मूल भाव मतलब जो दस्तावेज में उभरता है, हाँ। वो है एक किस्म की अंदरूनी अति उत्तेजना। अति उत्तेजना? हाँ, जैसे कोई बर्तन न लगातार उबल रहा हो और उसे बस बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। हाँ। एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति। सही कहा, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि ये जहर पहले खून की धारा में पहुंचता है, उत्तेजना पैदा करता है और फिर शरीर के कुछ खास हिस्सों पर ज्यादा असर डालता है। और वो खास हिस्सा है सर्कुलेशन। हाँ, मुख्यतः रक्त परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन, वही इसका मुख्य निशाना है। अच्छा, तो ये जो अंदरूनी दबाव या उबाल है, ये सर्कुलेशन में कैसे दिखता है? स्रोत में जैसे गर्मी की लहरों का जिक्र है। हाँ, फ्लशेस ऑफ हीट जो खासकर अलग अलग उम्र में महसूस होती हैं। फिर वो गहरे रंग का खून बहना, चाहे वो कहीं से भी हो रहा हो। और इसी से जुड़ी हुई चीजें जैसे सिर दर्द, वो वैरिकोज नसें, बवासीर और दिल से जुड़ी कई परेशानियां भी हो सकती हैं। और त्वचा पर भी असर? हाँ, त्वचा पर भी, जैसे छाले या दाने जिनका रंग वो थोड़ा अजीब सा गुलाबी से नीला या बैंगनी जैसा हो सकता है। जैसे खून ठीक से बह नहीं पा रहा हो वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ठहराव आ गया हो। यहाँ तक कि सर्कुलेशन या नींद की जो लय है वो भी बिगड़ जाती है। और स्रोत में ये भी लिखा है कि सुबह के समय हालत अक्सर ज्यादा खराब महसूस होती है। हाँ, सुबह उठते ही। गर्मी से भी, मतलब चाहे वो मौसम की गर्मी हो या गर्म कमरा हो या अचानक से गर्मी लगे, लक्षण बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और महिलाओं में मासिक धर्म से ठीक पहले तकलीफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो बहाव शुरू होता है ना, हाँ, तो जैसे वो दबाव कम हो गया हो, आराम मिलता है। ये छोटी छोटी बातें होम्योपैथी में कितनी जरूरी होती हैं ना। हाँ, ये व्यक्ति की खास प्रतिक्रिया बताती हैं। बिल्कुल। एक और बहुत खास लक्षण है, वो गले या शरीर पर किसी भी तरह का कसाव सहन ना होना। अच्छा। जैसे कपड़े वगैरह। हाँ, खासकर गले के आसपास टाइट कपड़े या कमर पर बेल्ट, जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे शरीर बाहरी दबाव को भी अंदरूनी दबाव की तरह महसूस कर रहा है। और कई बार तो नींद में सांस रुकने जैसा महसूस होता है और व्यक्ति घबराहट में जाग जाता है। हाँ, वो भी इसी से जुड़ा हो सकता है, घुटन का एहसास। और ये बाईं तरफ लेटने से दिक्कतें बढ़ जाने वाली बात भी बड़ी अनोखी है, धड़कन तेज होना या सांस फूलना। हाँ, ये भी एक खासियत है। स्रोत इशारा करता है कि शायद बाईं तरफ लेटने से दिल पर दबाव महसूस होता होगा। अच्छा। इसीलिए लैकेसिस में अक्सर शरीर के बाईं हिस्से से जुड़ी परेशानियां ज्यादा दिखती हैं। और त्वचा भी वो छूने भर से बहुत संवेदनशील हो सकती है। जैसे कोई भी बाहरी उत्तेजना बर्दाश्त ना। बिल्कुल। ये तो हुई शारीरिक बातें जी। लेकिन ये जो अंदरूनी दबाव है, ये मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कैसे असर डालता है? स्रोत कहता है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है, तेज दिमाग, हाँ, विचारों की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है, लेकिन यही तेजी जब हद से बढ़ जाए या दबाव महसूस करे तो सोच बिखर सकती है। बिखर सकती है। हाँ, इसे स्रोत ने शिज़ोफ्रेनिया जैसी स्थिति कहा है। विचारों का सैलाब जो है वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अगर कोई काम तुरंत करने को कह दिया जाए तो एकदम से दबाव महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण पहलू लगता है, भावनाओं का प्रवाह बहुत तेज होता है, लोगों या चीजों से गहरा लगाव महसूस हो सकता है। लेकिन जब इस ऊर्जा को कह लीजिए निकलने का रास्ता नहीं मिलता या उसे दबाया जाता है तो ये अंदरूनी दबाव और बढ़ जाता है। और शायद इसीलिए ये गहरा लगाव जलन और शक में बदल सकता है, जैसे वो अंदर का दबाव बाहर शक पैदा कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत में पैरानोया तक का जिक्र है। वो शक गहराता जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित भी हो सकता है। और स्वास्थ्य को लेके चिंता? हाँ, बहुत ज्यादा चिंता, खासकर सुबह उठने पर उदासी, कभी कभी तो पागल हो जाने का डर भी लगता है। और एक और दिलचस्प बात, अगर भावनाएं या इच्छाएं दबी हुई हों तो व्यक्ति अचानक बहुत बातूनी हो जाता है। हाँ, लोक्वेशियस, एक विषय से दूसरे पर कूदता रहता है, जैसे अंदर का वो जो दबाव है वो शब्दों के जरिए बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। फील भी हो सकते हैं, जो अपनी भावनाएं दबा लेते हैं। ये तो बातूनी होने से उल्टा लगता है। ये विरोधाभास जैसा लग सकता है, पर शायद ये उसी अंदरूनी तनाव के दो पहलू हैं।
हो सकता है दबाव इतना ज्यादा हो कि व्यक्ति या तो फट पड़ता है, मतलब बातूनीपन में, या फिर पूरी तरह अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंतर्मुखी होकर। उनके पास बड़े बड़े विचार हो सकते हैं, पर उन्हें हकीकत बनाने की जो इच्छा शक्ति या ऊर्जा है वो शायद उसी अंदरूनी संघर्ष में खर्च हो जाती है। और शराब से हालत बिगड़ सकती है। हाँ, वो स्थिति को और खराब कर सकती है। कुछ मामलों में तो भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जैसे मृत लोगों से बात करने का भ्रम। खाने पीने की पसंद भी खास बताई गई है। सी मतलब ऑयस्टर्स बहुत पसंद होते हैं। हाँ, और स्टार्च वाली चीजें जैसे अनाज या पास्ता भी, ये भी उस व्यक्ति की खास तस्वीर का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखें तो लैकिसिस म्यूटा एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां एक अंदरूनी अति उत्तेजना और दबाव है, हाँ, एक कोर टेंशन जो सर्कुलेशन की समस्याओं, कसाव के प्रति संवेदनशीलता, खासकर बाएं तरफ की दिक्कतों और तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव जैसे जलन, शक या फिर बहुत ज्यादा बातूनीपन या एकदम दमन के रूप में बाहर आता है। बिल्कुल। और ये सब गर्मी से या किसी भी तरह के दबाव या दमन से बढ़ जाता है। सही है। और यह सोचने वाली बात यह है कि कैसे प्रकृति का एक इतना शक्तिशाली जहर जब होम्योपैथी में रूपांतरित होता है तो शरीर और मन के इतने गहरे अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है। वो जो निरंतर दबाव है और उससे राहत पाने की जो एक जद्दोजहद है, उसको दर्शाता है। ये संतुलन और दमन के बीच का वो महीन धागा है जिस पर और सोचा जा सकता है।